चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित वर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहो लखन भल घाटू, करऊ कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा, चहु दिशि फिरे धनुष जमीनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई नो घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी धनुष की पतंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देखरावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेऊ राम मनुदेवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। वर्णिन जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कोठियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो मदनु मुनि बेश जनु रति ऋतु राज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तही काला। राम प्रणामु किन्ह सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हो। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन उछाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवा से यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करी लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से
लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुए समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी यथा वो सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मगु जाता, कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सवन्नी देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारू भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल वाड़े। करी जोहारू भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम सने मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोड़ी। श्री राम जी ने उन सब को प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। हुए बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं।